खुदावन पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल दिन के लिए। खुदावन आज का ये अध्ययन और वचन हर एक के जीवन में बड़ी बरकत लेके आए। आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 14 अध्याय लय व्यवस्था, कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था ये है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हो गई हो तो याजक आज्ञा दे कि वह शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और यूफा से सब लिए जाएं। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सभी को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबो दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवाकर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और उसके बाद वे छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। और 7वें दिन वह सिर पर दाढ़ी और भौहों के सब बाल मुंडाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/4 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए। और शुद्ध ठहराने वाला जाचक इन वस्तुओं समेत उन शुद्ध करने वाले मनुष्य को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब जाचक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहाँ वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, उस पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा, वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ के दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। जब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाईं हाथ की हथेली के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ छावनी अपनी उंगली से यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, वह याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर, उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए, उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करके अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो, तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के लिए हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा, दोष बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश और मैदा अन्न बलि करके 3 लोज भर तेल लाए, और 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सब को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख याजक के पास आए। तब याजक उस पर लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, और फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए। और याजक इसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए, और फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के।
फिर जाचक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल जाचक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुकों का या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो तो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उसमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से जाचक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो उसके इतनी पूंजी ना हो कि वह शुद्ध ठहरने के लिए सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। भवन का कोढ़। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुँचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार में किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर जाचक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब जाचक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे। और पीछे जाचक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, तो ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हों, तो जाचक घर के बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन जाचक आकर देखे, और यदि वह व्याधि पर घर की दीवारों पर फैल गई हो तो जाचक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों की व्याधि है उन्हें निकालकर नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए और वह खुरचन की मिट्टी नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और वह उन पत्थरों के स्थान पर में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और जाचक ताज़ा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो जाचक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है और वह अशुद्ध है, और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर में खुदवा कर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवा कर नगर के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर फिकवा दे, और जब वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें आ जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। पर यदि जाचक आकर देखे कि अब से लेकर जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो वह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है घर को शुद्ध ठहराए, और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा, जूफा लाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सभी को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबो दे, और घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वे पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी, जूफा, लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी के नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे, और इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि से सहुए और वस्त्र, घर के कोढ़, सूजन और पपड़ी और दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।